हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं आमोद। आइए हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज़ में देखते हैं कुछ चर्चित खबरें। पहली खबर है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया गया। अगली खबर है, त्रिपुरा में धम्म दीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी जाएगी। संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 का आयोजन किया जाएगा। और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। भारत के विदेश सचिव के रूप में विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल बढ़ाया गया। इसरो ने नैनो सैटेलाइट 2 को PSLV C-45 रॉकेट से लॉन्च किया। और 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉल खिलाड़ी बने रोनाल्डो। आइए हम लोग इन्हीं खबरों को विस्तार से पढ़ते हैं। आइए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया गया। आइए हम लोग इसको विस्तार से देखते हैं। यानी पशुपालन विभाग द्वारा, किसके द्वारा? पशुपालन विभाग द्वारा 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया। यानी 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। कौन से विभाग द्वारा मनाया गया? पशुपालन विभाग द्वारा मनाया गया। और राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 समारोह के दौरान प्रदान किया गया। यानी राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किससे संबंधित है? यह पशुपालन विभाग से संबंधित हैं। पशु संगरोध प्रमाणन सेवाओं का भी उद्घाटन किया गया। किसका उद्घाटन किया गया? पशु संगरोध प्रमाणन सेवाओं का भी उद्घाटन किया गया। प्रत्येक वर्ष 1 जून को, कब? 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। यानी विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? यह 1 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस एक व्यक्ति के जीवन में दूध के महत्व को रेखांकित करता है। दुग्ध दिवस मनाने का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है दुग्ध से संबंधित लाभों को बढ़ावा देना तथा दूध एवं दुग्ध से उत्पादों के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना है। दुग्ध दिवस मनाने का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य दुग्ध से संबंधित लाभों को बढ़ावा देना तथा दूध एवं दुग्ध उत्पादों के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना है। और 26 नवंबर 2022 को भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की 101वीं जयंती मनाई गई। यानी 26 नवंबर 2022 को भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की 101वीं जयंती मनाई गई। कैसी जयंती थी? 101वीं जयंती मनाई गई है। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को ही भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 26 नवंबर को हुआ था। वह अपने ऑपरेशन फ्लड, कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन फ्लड के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जिसे दुनिया के सबसे बड़े कृषि कार्यक्रम में के रूप में जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड के लिए वो प्रसिद्ध थे, जिसे दुनिया के सबसे बड़े कृषि कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। उन्होंने विभिन्न किसानों और श्रमिकों द्वारा चलाए गए 30 संस्थानों की स्थापना की। कितने संस्थानों की? 30 संस्थानों की स्थापना की। उन्होंने अमूल ब्रांड की स्थापना की और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने ही अमूल ब्रांड की स्थापना की और सफलता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हीं के प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारतवर्ष 1998 में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया था। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है, त्रिपुरा में धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी जाएगी। आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। दक्षिण त्रिपुरा जिले के सबरूम के मनुबांकुल में धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी जाएगी। धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी जाएगी? त्रिपुरा में रखी जाएगी। यानी दक्षिणी त्रिपुरा में रखी जाएगी। कौन सा जिला है? सबरूम जिला है। कौन सा स्थान? मनुबांकुल स्थान। यानी दक्षिण त्रिपुरा के सबरूम जिले में मनुबांकुल स्थान में धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी जाएगी। यह विश्वविद्यालय आधुनिक शिक्षा के अन्य विषम पाठ्यक्रमों के साथ साथ बौद्ध शिक्षा प्रदान करने वाला भारत का पहला
बौद्ध संचालित विश्वविद्यालय बनने की उम्मीद है। कैसा? भारत का पहला बौद्ध संचालित विश्वविद्यालय बनने की उम्मीद है। भारत में बौद्ध धर्म की शुरुआत लगभग 2600 वर्ष पूर्व हुई थी। यह धर्म अपने संस्थापक सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाओं, जीवन के अनुभवों पर आधारित है। बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं 4 महान आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग की मूल अवधारणा में समाहित हैं। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 का आयोजन किया गया है। हम लोग इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। भारतीय वायुसेना ने आगरा में वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR अभ्यास समन्वय 2022 आयोजित किया। समन्वय 2022 कहाँ आयोजित किया गया? भारतीय वायुसेना द्वारा आगरा में आयोजित किया गया। यह क्या है? यह वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। कैसा अभ्यास है? संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। यानी भारतीय वायुसेना द्वारा आगरा में वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR अभ्यास समन्वय 2022 आयोजित किया जाएगा। यह संस्थागत आपदा प्रबंधन अवसंरचनाओं तथा आकस्मिक उपायों के प्रभावों का आकलन करने के उद्देश्य से आयोजित इस अभ्यास में आपदा प्रबंधन पर एक संगोष्ठी, एक मल्टी एजेंसी अभ्यास शामिल होगा। इसमें विभिन्न HDR परिसंपत्तियों के स्थिर और उड़ान प्रदर्शन तथा एक टेबल टॉप अभ्यास भी होगा। देश के विभिन्न हितधारकों की भागीदारी के साथ इस अभियान में आसियान देशों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 29 नवंबर 2022 को अभ्यास के दौरान आयोजित किए गए क्षमता प्रदर्शन कार्यक्रमों के लिए मुख्य अतिथि थे। यानी समन्वय 2022 जो अभ्यास हुआ इसके मुख्य अतिथि कौन थे? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे। समन्वय 2022 नागरिक प्रशासन, सशस्त्र बलों, NDMA सहित विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हितधारकों को संयुक्त दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा। इस अभ्यास का उद्देश्य आसियान सदस्य देशों के साथ डोमेन ज्ञान, अनुभव, व्यवहारों के आदान प्रदान के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करना भी है। हम लोग अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 77% स्वीकृति के साथ विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 77% स्वीकृति के साथ विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। अमेरिकी कंपनी, कौन सी कंपनी? मॉर्निंग कंसल्ट। अमेरिकी कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से विश्व नेताओं की लोकप्रियता के बारे में जारी रेटिंग्स में यह खुलासा किया है। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लापेस ओब्रेदोर दूसरे नंबर पर हैं और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज तीसरे नंबर पर सबसे लोकप्रिय नेता करार दिए गए हैं। लोकप्रियता रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 9वें नंबर पर और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 22वें स्थान पर हैं। नेताओं की लोकप्रियता की यह रेटिंग इस महीने की 16 से 22 तारीख तक किए गए सर्वेक्षण के नतीजों पर आधारित हैं। इस सर्वेक्षण में 7 दिन तक प्रत्येक देश में वयस्क निवासियों की राय ली गई थी। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व नेताओं की रैंकिंग में सबसे ऊपर थे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 77% स्वीकृति के साथ विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। अमेरिकी कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से विश्व नेताओं की लोकप्रियता के बारे में जारी रेटिंग्स में खुलासा किया गया है। यानी यह रेटिंग कौन जारी करता है? अमेरिकी कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट जारी करती है। दूसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेस ओब्रेदोर हैं और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज हैं। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है भारत के विदेश सचिव के रूप में विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल बढ़ाया गया। आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। भारत सरकार ने विदेश सचिव के रूप में विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया है। यानी भारत सरकार ने विदेश सचिव के रूप में
के विदेश सचिव के रूप में विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। या IAFS अधिकारी का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से 30 अप्रैल 2024 तक, कब तक 30 अप्रैल 2024 तक या अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है। हर्षवर्धन श्रृंगला के सेवानिवृत्ति होने के बाद 1 मई 2022 को क्वात्रा भारत के 34वें विदेश सचिव बने थे। यानी विनय मोहन क्वात्रा 34वें विदेश सचिव हैं भारत के। विदेश सचिव भारत सरकार के विदेश मामलों के विभाग के प्रमुख हैं। यानी विदेश सचिव भारत सरकार के विदेश मामलों के विभाग के प्रमुख हैं। वह भारत की विदेश नीति बनाने में विदेश मंत्री की मदद करता है और मंत्रालय के भीतर प्रशासनिक मामलों पर सलाह देता है। भारत के पहले विदेश सचिव कौन थे? KPS मेनन थे। भारत के पहले विदेश सचिव KPS मेनन थे। पहली महिला विदेश सचिव चोकिला अय्यर थी। कौन थी? चोकिला अय्यर। यानी पहली महिला विदेश सचिव चोकिला अय्यर है, जो 2001 से 2 के दौरान थी। खबर है, इसरो ने नैनो सैटेलाइट टू INS-2B को PSLV C54 रॉकेट से लॉन्च किया। आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C44 रॉकेट लॉन्च किया। यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C54 रॉकेट लॉन्च किया है। यह रॉकेट अपने प्राथमिक पेलोड के रूप में एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-06 या ओशनसैट और 8 नैनो उपग्रह सहित प्रक्षेपित किया गया। इसरो के अनुसार उपग्रह से प्राप्त विशिष्ट डेटा का उपयोग सरकारी विभागों द्वारा किया जाएगा। इन 8 नैनो उपग्रहों में शामिल हैं भूटान के लिए इसरो नैनोसाइट 2 यानी INS-2B आनंद एस्ट्रोकास्ट 4 उपग्रह हैं, 2 थायोबोल्ट उपग्रह INS-2B अंतरिक्ष यान में और APRS डिजिपीटर नामक 2 पेलोड होंगे। आनंद नैनो सैटेलाइट को बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप पिक्सल द्वारा विकसित किया गया है। अर्थ के लिए एक संचार पेलोड शामिल है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 श्रृंखला में तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉल खिलाड़ी बने रोनाल्डो। आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। पुर्तगाल के कप्तान और महान फुटबॉलर कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में गोल कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। इस गोल के साथ ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 अलग अलग विश्व कप में गोल करने वाले फुटबॉल इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उनकी पेनाल्टी ने पुर्तगाल को कतर में चल रहे फीफा विश्व कप में घाना पर 3-2 से रोमांचक जीत दर्ज करने में मदद की। पुर्तगाल के कप्तान ने घाना के खिलाफ 65वें मिनट में पेनाल्टी को गोल में बदलने के बाद यह उपलब्धि हासिल की। आइए हम लोग इन्हीं खबरों को एक बार से रिवाइज करते हैं। आज क्या क्या पढ़े। पहली खबर थी, यानी 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया। किसके द्वारा मनाया गया? पशुपालन विभाग द्वारा मनाया गया। और राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार भी पशुपालन विभाग से संबंधित है। और विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की 101वीं जयंती के अवसर पर मनाया गया। और इनका जन्म कब हुआ था? 26 नवंबर का हुआ था। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और त्रिपुरा में धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी जाएगी। यह भारत का पहला बौद्ध संचालित विश्वविद्यालय बनने की उम्मीद है। यानी धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है?
दक्षिण त्रिपुरा के सबरूम जिले के मनुबांकुल स्थान में बन रहा है। और भारतीय वायुसेना द्वारा आगरा में वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR अभ्यास समन्वय 2022 आयोजित किया जाएगा। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 77% स्वीकृति के साथ विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बने हैं। यह कौन जारी करता है यह रैंकिंग? अमेरिकी कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट जारी करती है। कौन सी कंपनी है? अमेरिकी कंपनी है, मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से जारी की जाती है। और दूसरे नंबर पर कौन है? मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेस ओब्रेदोर दूसरे नंबर पर हैं। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज तीसरे नंबर पर हैं। और भारत सरकार ने विदेश सचिव के रूप में विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इनका कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? 30 अप्रैल 2024 तक या अगले आदेश तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और भारत के पहले विदेश सचिव कौन थे? KPS मेनन। भारत के पहले विदेश सचिव KPS मेनन थे। और पहली महिला विदेश सचिव चोकिला अय्यर थी, चोकिला अय्यर। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C54 रॉकेट लॉन्च किया है। और 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉल खिलाड़ी बने रोनाल्डो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।